चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे जी कि टोपोलॉजिकल स्पेस में हम कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है जी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में? पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे किसी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग और फिर बात करेंगे कि पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस डेफिनेशन आपके सामने है जी। लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस। आपके पास x से y के में एक फंक्शन है जी। यहाँ है आपका सेट x। बेसिकली फंक्शन तो आपका x और y के दरमियान में है। x और y के दरमियान में एक फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस फॉर इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। अब ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है किसी भी x के लिए अगर आपने बात करनी हो तो जाहिर है अगर आपने बात करनी है x के ऊपर कंटिन्यूटी की तो फिर हम ये लिखेंगे इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल x। लेकिन अगर आपने किसी x के लिए बात करनी है जो कैपिटल X का मेंबर है उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इफ तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में बदल लेंगे। हम कहेंगे कंटिन्यूअस होगा एट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इफ फॉर x एंड एवरी ओपन सेट u कंटेनिंग f ऑफ x। अगर आपका यहाँ पे x है तो यहाँ कहीं आपका f ऑफ x होगा जी। और every open set u containing f of x, इस f of x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिले जी u। क्या हो देयर इज नेबरहुड v ऑफ x, x का भी हमें एक नेबरहुड मिले जी यहाँ पे v सच दैट जब f ऑफ v बनाए तो वो u का सबसेट बने। यानी जब आप v का फंक्शन v के ऊपर f अप्लाई करें तो ये f ऑफ v सेट बने और ये जो सेट है ये क्या हो, ये u का सबसेट हो। तब हम बोलेंगे जी फंक्शन f जो है वो इस x के ऊपर कंटिन्यूअस है। क्या करना है हमने, हम x के ऊपर अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो x के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखना है जी x का जो इमेज है f ऑफ x उसको कंटेन करने वाले हर ओपन सेट u की बात करनी है हमने। और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने x के नेबरहुड्स v देखने हैं सच दैट जब आप v के ऊपर f अप्लाई करें तो आपको क्या मिले, f ऑफ v जो है वो u का सबसेट बन जाए। अब यहाँ पे ये बातें मैंने आपको बता दी हैं पहले। मैंने इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X क्यों लिखा है कि यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूटी ओवर x की। यानी पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात नहीं की। इसको बदला जा सकता है। अगर आप एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इफ फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल X, x के ऊपर कंटिन्यूअस होगा अगर आप f ऑफ x लें उसका कोई u जिसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट u मिले और फिर आपको x का एक नेबरहुड v मिल जाए सच दैट f ऑफ v जो है वो u का सबसेट बन जाए। इन बातों को ही आइए हम एक एग्जांपल की मदद से जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखते हैं जी। सेट x को ले लेते हैं ABCD और टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं जी जिसमें हो x, जिसमें है phi, इसमें है a, इसमें b, AB और उसके बाद BCD। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं जी C के ऊपर, कंटिन्यूटी एट C। यानी अब C हमारा यहाँ पे x है, ये हमारा x है। हमने क्या करना है, हर ओपन सेट देखना है u जो f ऑफ x को कंटेन करता हो। चले जी f ऑफ C बनाएंगे। क्या है, आपको पहले मैप डिफाइन करना पड़ेगा। चले मैप डिफाइन करते हैं जी। मैप डिफाइन करते हैं जी। मैप अब हम x से x के ऊपर ही डिफाइन करेंगे। x में है A B C D, A B C D। A का इमेज है आपका B, B का इमेज है D, C का इमेज है B और D का इमेज है C। चलिए अब हमने तो f ऑफ C देखना था। f ऑफ C क्या है, C का इमेज अंडर f क्या है, यहाँ पे आपका f मैप है। C का इमेज है जी B, f ऑफ C आ गया B। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है जी हर वो ओपन सेट जो f ऑफ x को कंटेन करता हो। तो ओपन सेट्स कंटेनिंग f of c
वो यानी बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं जी? एक बी है, एक ए बी है, एक बी सी डी है और एक कैपिटल एक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स का एक नेबरहुड वी लेना है। देयर इज अ नेबरहुड एक्स ऑफ वी, यानी सी का नेबरहुड बेसिकली। तो चलिए सी का नेबरहुड देखते हैं, क्या सी का कोई नेबरहुड आपको मिलता है? ये आपका सी है, आपने एक्स स्टार के अंदर इसका कोई नेबरहुड देखना है। सी आप देखें जरा किस किस ओपन सेट में मौजूद है। सी इस ओपन सेट में मौजूद है और सी इस ओपन सेट में मौजूद है। तो मैं कहता हूं जी सी का नेबरहुड में ये ले लेते हैं, चलें जी। नेबरहुड जो है वो क्या ले लेते हैं, जिसको आपने नाम देना है वी का, वो सी का नेबरहुड हम ले लेते हैं जी बी सी डी। ये नेबरहुड भी है, और भी नेबरहुड हो सकते हैं खैर से। आप एफ ऑफ वी हम बनाते हैं। एफ ऑफ वी देखना है जी वो यू का सबसेट बनता है या नहीं बनता। एफ ऑफ वी क्या है जी, बी सी डी की इमेजेस का सेट बनाना है। बी सी डी की इमेजेस बनाए जरा। बी की इमेज डी है, सी की इमेज बी है और डी की इमेज जो है वो सी है। ये आएगा जी बी सी डी और एफ ऑफ वी आ गया जी। अब एफ ऑफ वी ये है आपका बी सी डी, यहां से आपको एफ ऑफ वी मिल गया बी सी डी। अब क्या ये यू को कंटेन करने वाले हर एक ओपन सेट का सबसेट है? जी नहीं। यहाँ पे आपको ये एक ओपन सेट मिल रहा है, ये एक ओपन सेट मिल रहा है और जाहिर है ये उनका सबसेट नहीं है। इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और ए बी। तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन, ये जो डिफाइन हमने फंक्शन किया था, ये सी के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आपको एक्स का एक नेबरहुड आपने पकड़ा वी, सी का नेबरहुड आपने एक पकड़ा वी बी सी डी, उसका उसके ऊपर एफ अप्लाई किया तो वो एक्स को कंटेन करने वाले जो हर एक ओपन सेट यू था उसका सबसेट नहीं बन रहा। अच्छा, अब मैंने तो नेबरहुड पकड़ा था बी सी डी, आप नेबरहुड कोई और भी ले सकते हैं, जैसे सी का नेबरहुड जो है वो और क्या हो सकते हैं, बी सी हो सकता है, बी सी डी तो हमने देख लिया, एक्स भी हो सकता है। अब जरा बी सी के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर अगर वी को हम ले लें बी और सी जस्ट, अब क्या बनेगा? अब एफ ऑफ वी बनाते हैं जरा हम। एफ ऑफ वी बी और सी, तो बी की इमेजेस और सी की इमेजेस देखनी है। बी की इमेज है डी, सी की इमेज है बी, तो बी डी आ जाएगा जी। अब भी ये एक्स को कंटेन करने वाले बहुत सारे ओपन सेट्स का सबसेट नहीं बनता। अगर आप मैं एक्स ही ले लूं, अगर मैं वी को एक्स ले लूं, तो एफ ऑफ वी बनाऊं, एक्स की इमेजेस का सेट बनाऊं, तो वो तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, वो फिर बी सी डी ही आ जाएगा जी। और जाहिर है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं कि ये हमारी डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। सो ये वाला फंक्शन एफ जो है ये सी के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली आप खुद से चेक कर सकते हैं जी, ये फंक्शन एफ जो है वो डी के लिए कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस होगा डी के ऊपर। आप खुद से डी को कंटेन करने वाले, एफ ऑफ डी को कंटेन करने वाले हर एक ओपन सेट की बात करेंगे, उसको कोरस्पॉन्डिंग आप जो है वो डी के नेबरहुड्स देखेंगे और देखेंगे जी उन नेबरहुड्स को अगर आप एफ अप्लाई करें तो वो उन ओपन सेट्स के सबसेट्स बन जाते हैं। सो ये फंक्शन सी पे कंटिन्यूस नहीं है लेकिन डी पे कंटिन्यूस है, और ये बात आपने खुद से अब चेक करनी है। अब ये बातें तो मैंने आपको बताई जी, डेफिनेशन जो हमने की ये हमने की थी जब आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और यहीं पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि आप पूरे एक्स के लिए जाहिर लिखी हुई है, लेकिन हम इस डेफिनेशन को जरा बेहतर अंदाज में देख लेते हैं। एक और इसकी फॉर्म है, वो क्या होगी जी कि अगर एक्स और वाई टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे उस टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर। जाहिर है हर एक पॉइंट के लिए अगर आपके हर ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज है वो क्या हो, ओपन हो। तो चलिए आइए उसको देख, इसमें हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में। चलिए जी शुरू करते हैं डेफिनेशन। लेट एक्स स्टार एक्स एंड वाई टार डैश बी द टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। दो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं जी। एक है सेट एक्स के ऊपर आपने बनाई है जी, ये है आपका सेट एक्स, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी बनाई, और एक आपने सेट वाई के ऊपर बनाई, और एफ आपने फंक्शन बनाया जी कहां से कहां, यहाँ एक्स से वाई में। एफ एक फंक्शन है,
हम एक फंक्शन को बिटवीन टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस कंटीन्यूअस डिफाइन करने लगे हैं कि कब ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। पहली बात, ये एफ फंक्शन है, यानी इसका मतलब है एक्स के हर एलिमेंट का आपको यूनिक इमेज वाई में मिलेगा, और वो आप सब जानते हैं डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी फंक्शन की। अब इफ एंड ओनली इफ हम कब कंटीन्यूअस बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज एफ इनवर्स वी। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है जरा, यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वी का क्या मतलब है। इसका मतलब है प्री इमेजेस ऑफ सेट वी। इसका मतलब हरगिज फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन नहीं है, यानी क्योंकि जरूरी नहीं है ना, हम यहाँ पे तो सिंपल एफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि एफ का जो इनवर्स है वो तो एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो फंक्शन तो हो ही ना, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है कि एफ को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हम इनवर्स यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एफ इनवर्स वी, उसका हरगिज मतलब आप ये ना समझिएगा कि वाई से एक्स के ऊपर जो फंक्शन है एफ है, जो एफ का जो एफ इनवर्स है और वो एफ का इनवर्स फंक्शन है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं एफ इनवर्स वी का बारे में आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब है प्री इमेजेस ऑफ सेट वी। अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ वी ऑफ एवरी टार डैश ओपन सबसेट वी ऑफ वाई, कि यहां पे कोई ओपन सेट हो वी, आप इसके प्री इमेजेस देखें यहां पे एफ इनवर्स ऑफ वी, और ये जो सेट है ये क्या होना चाहिए, ये ओपन सेट होना चाहिए जी। बेसिकली वी भी ओपन सेट ही था, तो आपने देखना है जी हर ओपन सेट की जो प्री इमेजेस का सेट है एफ के तहत, वो क्या हो, एक ओपन सेट हो। वी जब भी पकड़े वाई टा वाई में से, वाई टा डैश में से, आप एफ के अंडर उसकी प्री इमेजेस का सेट लिखें जिसको आपने एफ इनवर्स वी का है, और वो जो एफ इनवर्स वी है वो एक्स टा एक्स का मेंबर होना चाहिए, यानी आपने एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई है टा, वो उसमें होना चाहिए, यानी एफ इनवर्स वी एक ओपन सेट होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है जी, टा ओपन सबसेट होना चाहिए उसको एक्स का, जब भी आप बी टा डैश में से पकड़े एफ इनवर्स वी किस में पहुंच जाए, टा में पहुंच जाए। अगर एफ कोई ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए तो उस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस, फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x टू द अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस y। तो x और y दो सेट्स हैं, आपने दोनों सेटों के दरमियान में एक रूल बनाया, मैप बनाया, फंक्शन बनाया, और आपने कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करनी है बीइंग टोपोलॉजिकल स्पेसेस, तो आप x और y के ऊपर टोपोलॉजीज देखेंगे। आप y के जो हर ओपन सेट है उसकी प्री इमेजेस का सेट देखेंगे f के तहत। अगर वो जो सेट है v की प्री इमेजेस का सेट, जिसको आपने यहाँ f इनवर्स v कहा है, अगर वो x स्टार x के अंदर ओपन सेट हो गया, और ऐसा होना चाहिए हर ओपन सबसेट v ऑफ y के लिए कि f इनवर्स v ओपन सेट होना चाहिए x में, यानी x के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई है उसमें, अगर ऐसा हो गया तो आप उस f को क्या बोलेंगे जी, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। और ये जो आपकी डेफिनेशन है, यानी यहाँ पे आप जो जिस तरह से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और जो आप रियल एनालिसिस में डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्चुअली ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि कैसे ये इक्विवेलेंट प्रूफ होती है एक दूसरे के, तो उसके लिए आप बुक्स देख सकते हैं, कोलन एडम्स की टोपोलॉजी या टोपोलॉजी विदाउट टीयर्स, उसमें आपको ये सारी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी कि ये कैसे इक्विवेलेंट है। बहरहाल हमारा यह मकसद इक्विवेलेंट बनाने का है नहीं, हमने ये डेफिनेशन बनाई है, हम इसी डेफिनेशन की मदद से आगे चलेंगे। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूँ जी, कि याद रखना है आपने हमेशा कि एफ इनवर्स ऑफ फाई, फाई एम्प्टी सेट होता है, तो इसका इनवर्स इमेज हमेशा एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद एफ इनवर्स ऑफ वाई, फुल स्पेस वाई का जो इमेज है, प्री इमेजेस का सेट है, वो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्स नहीं बनेगा, एक्स से कम बन जाए एफ की, एफ के तहत वाई की प्री इमेजेस का सेट, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एफ तो एक फंक्शन है। अगर एफ फंक्शन है, इसका मतलब है एक्स के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस वाई में मौजूद हैं, यूनिक इमेजेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वाई के हर एक वाई, आप वाई के प्री इमेजेस की बात करें, यानी वाई के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस की बात करेंगे, तो वो आपको एक्स में लाजमी मिलेंगी, क्योंकि एफ जो है वो एक्स से वाई में एक फंक्शन है। तो इनको आपने याद रखना है। अब ये दो ओपन सेट्स हमेशा ही हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में होते हैं, वाई में फाई और सेट इटसेल्फ जिसके ऊपर आपने टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की है। तो एफ इनवर्स ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई एंड एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स।
तो यहां से आपके पास एक और एग्जांपल भी मिल गई। यहां से एक एग्जांपल तो आपको क्लियर होगी कि अगर आपने y के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई हुई है y टा y, अगर वो इनडिस्क्रीट है, अगर टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट है और आपने f बनाया है फ्रॉम x टू y, तो क्या ख्याल है जी, y में तो दो ही ओपन सेट्स हैं, एक फाई है और एक क्या है, ये एक फाई है और एक x है। तो फाई की पूरी इमेजेस का सेट एफ इनवर्स फाई, वो क्या बना, फाई बना। y की पूरी इमेजेस का सेट क्या बना, एफ इनवर्स फाई, और वो क्या चीज है, वो x ही है। तो आपके पास ये फाई और x तो हर एक किसी भी टोपोलॉजी में ओपन हो सकते हैं, यानी जो x के ऊपर टोपोलॉजी है वो कोई भी टोपोलॉजी हो, उसमें फाई और x तो मौजूद ही होंगे, ये तो लाजमी होंगे। इसके अलावा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा उनसे कंसर्न नहीं है। तो y के ऊपर अगर आपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई हुई है और आप x के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी बना लें, तो f बनाए x से y में, तो आप कोई भी f बना लें, कोई भी फंक्शन बना लें, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हुआ करेगा। सो एक एग्जांपल तो आपको यहां से मिल गई। अब बाकी एग्जांपल्स की तरफ हम पढ़ते हैं जरा। आगे एग्जांपल देखते हैं जी। सेट मैंने बनाया एबीसीडी, वाई को लिया 1 2 3 4, एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी बनाई, एक टोपोलॉजी बनाई वाई के ऊपर, और कंसिडर किया मैंने एफ और जी को, डिफाइन किया जी, एफ ऑफ ए 2 है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ डी 3 है, एफ ऑफ सी 4 है। मैं यहाँ पे चलें एफ को बना लेते हैं। ये हमारा सेट एक्स है और ये हमारा सेट वाई है। एफ जी इन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन है, और कैसे डिफाइन है जी एफ, यहाँ पे x में आपके पास पड़े हुए हैं a b c और d, और x में पड़े y में पड़े हुए हैं 1 2 3 4। अच्छा जी, इमेजेस कैसे हैं जी, a का इमेज वो कहता है 2 है, a का इमेज 2 है, b और d दोनों के इमेजेस 3 है, b का इमेज भी 3 है और d का इमेज भी 3 है। बाकी रह गया c, और c का इमेज उसने कहा है जी f के तहत क्या है, 4 है। अब ये हमने f को चेक करना है, क्या ये f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है इन दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्री इमेजेस का सेट देखने पड़ेंगे कि जो y के ओपन सेट्स हैं उनकी प्री इमेजेस का सेट। अब वो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, एफ इनवर्स ऑफ फाई फाई होगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई एक्स होगा। बाकी ओपन सेट्स के बारे में बात करते हैं। y में ओपन सेट्स कौन से हैं जी, ये 1 2 1 2 3 4। एफ इनवर्स ऑफ 1 देखते हैं। अब देखना ये, हमने ये देखना है अब कि f के तहत किस एलिमेंट की इमेज 1 है। कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज f के तहत 1 है, तो इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट आ गई, ओपन सेट है। आप देखते हैं f इनवर्स 2। अब देखना है ये हमने f के तहत किस एलिमेंट की इमेज 2 है। f के तहत एक एलिमेंट a है जी, उसकी इमेज 2 है, यानी इसमें क्या आ गया, a आ गया। क्या a ओपन सेट है एक्स्ट्रा x में, जी बिल्कुल है। सो ये भी ओपन सेट हो गया। आप अगले ओपन सेट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद 1 2 है, इसकी अगर आप बात करें, 1 की भी बात करनी है, 2 की भी बात करनी है। 1 का इमेज तो कोई भी नहीं है, 2 की यानी 1 किसी का इमेज नहीं है, और 2 एक ए की इमेज है, इसका भी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगा, ए, और ये भी ऑलरेडी एक्स्ट्रा एक्स में मौजूद ही है। उसके बाद हमने बात करनी है एफ इनवर्स ऑफ 2 3 4। आप इसके बारे में अगर आप बात करें, तो 2 3 4 की प्री इमेजेस का सेट देखना है। 2 की प्री इमेजेस में ए आता है, 3 और 4 की प्री इमेजेस में, लें जी 2 किसका इमेज है, ए का, 3 किसका इमेज है जी, बी का और डी का, और 4 किसका इमेज है जी, सी का। तो ए बी सी डी आ गया, और ये क्या आ गया, ये सेट एक्स ही आ गया। तो ये ओपन है टा एक्स में, जी बिल्कुल ओपन है। तो आपने y के हर एक ओपन सेट की प्री इमेज देखी, और आपने देखा कि वो, आप y का कोई भी ओपन सबसेट पकड़े, उनकी f के तहत प्री इमेजेस के सेट बनाए, यानी f इनवर्स। बेसिकली यहाँ पर लिखने में f इनवर्स यूज हो रहा है, लेकिन मैं दोबारा दोबारा वही एक ही बात कह रहा हूँ कि प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। इसका मतलब एफ इनवर्स का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि आपने प्री इमेजेस के सेट देखने हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आपने y के सारे ओपन सबसेट्स के प्री इमेजेस के सेट लिए, और वो सारे टा एक्स के अंदर ओपन ही थे। सो ये जो आपने f डिफाइन किया हुआ था, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब g की तरफ बढ़ते हैं जी। g उसने कैसे डिफाइन किया जी, चलें अब g बनाते हैं।
सेट एक्स में है ए बी सी डी, सेट वाई में है 1 2 3 4, और ए की इमेज और बी की इमेज है जी 1 जी के तहत। यहां पे हम जी के बारे में बात कर रहे हैं जी। उसके बाद सी की इमेज 3 है और डी की इमेज 4 है। ये आपका सेट एक्स है और ये सेट वाई है। अब मैंने चेक करना है जी वाई की हर ओपन सेट्स के लिए। चलें हम चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे सबके लिए चेक नहीं किया हुआ, सिर्फ उसके लिए चेक किया हुआ है जिसकी प्री इमेजेस का सेट मुझे ओपन सेट नहीं मिलता। लेकिन चलें हम चेक कर लेते हैं। हम जी इनवर्स ऑफ 1 देखते हैं। ये एक ओपन सेट है टा एक्स के अंदर, सॉरी टा वाई के अंदर। तो 1 किसकी प्री इमेजेस का सेट है जी? ए और बी का। क्या ए बी वाला सेट ओपन है? जी बिल्कुल ओपन है। तो चलें कोई मसला नहीं है यहाँ से। उसके बाद हम अगले ओपन सेट की तरफ बढ़ते हैं। जी इनवर्स 2, 2 की प्री इमेजेस का सेट बी है, ओपन है? नहीं, ये तो ओपन ही नहीं है जी। चले कोई और देख लेते हैं। खैर है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 की प्री इमेजेस का सेट, तो 2 किसी का इमेज नहीं है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको रेज कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे आपने देखना था कि किसका इमेज 2 आता है, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जिसका इमेज 2 है। सो यहाँ पे एम्प्टी आएगा। चलें आगे बढ़ना पड़ेगा फिर हमें। जी इनवर्स ऑफ 1 2 देखते हैं। तो 1 का इमेज तो ए बी है, 2 का एम्प्टी सेट है तो ए बी ही आ गया। चलें ये तो ओपन सेट ही है। अब बात करनी है हमने 2 3 4 की। तो जी इनवर्स ऑफ 2 3 4, अगर आप इसके बारे में बात करें तो 2 3 और 4 की प्री इमेजेस का सेट बनाया जी। 2 का तो कोई प्री इमेज नहीं है, 3 4 का प्री इमेज है सी डी। और आपको तो नजर आ रहा होगा जी ये टा एक्स में मौजूद ही नहीं है, यानी ये तो टा एक्स के अंदर ओपन सेट ही नहीं है। तो आपको एक ओपन सेट वी वाई में ऐसा मिल गया कि जिसकी आपने प्री इमेजेस का सेट बनाया, तो वो एक ओपन सेट नहीं आया। सो ये जो जी है ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट एक्स बी एनी सेट विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट है जी, और वाई के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी है, देन एवरी एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस। हर एफ जो एक्स से वाई में है वो कंटिन्यूअस होगा। कैसे जी? अगर आप v कोई भी पकड़े y में से, जाहिर है टा y में से, तो उसकी प्री इमेजेस का सेट बनाए f इनवर्स v, और वो किस में होगा? वो x में ही होगा। और क्या ख्याल है f इनवर्स v जो है वो ओपन सेट भी होगा? f इनवर्स v एक्चुअली जो है वो एक x का सबसेट ही होगा ना। f इनवर्स v बिलोंग्स टू x, यानी इसका मतलब ये है टा x में होगा। बल्कि आप इसको बाद में अंडरस्टैंड कर दीजिएगा। पहले ये देखें कि अगर v आपका टा y में है, y का कोई ओपन सबसेट है, जाहिर है y का सबसेट है, तो f इनवर्स v जो है वो x का सबसेट होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई भी हो सकता है। अब f इनवर्स v x का सबसेट है, हमने देखना ये है कि f इनवर्स v आया कि ओपन भी है या नहीं है। तो क्या ख्याल है जी? क्योंकि x के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? वो तो डिस्क्रीट है। और अगर आप कोई भी a x का सबसेट पकड़ेंगे तो वो a क्या होगा? वो तो ओपन सेट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में हर सबसेट ओपन ही होता है। तो f इनवर्स v ऑटोमेटिकली आपका किस में पहुंच जाएगा? टा x में पहुंच जाएगा। यानी अगर आप कोई भी v पकड़ें जो y का ओपन सबसेट है, उसकी प्री इमेजेस का सेट x का सबसेट ही होगा, और वो ओपन भी होगा क्योंकि x के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई हुई है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और डिस्क्रीट में हर सेट x का जो भी सबसेट होगा वो ओपन ही होते हैं, सारे सबसेट ओपन होते हैं। तो f इनवर्स v चूंकि x का सबसेट है, तो बीइंग हर सबसेट जब मैंने कह दिया ओपन है, तो फिर f इनवर्स v भी ओपन ही होगा। तो जब x के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, y के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी हो, तो कोई भी f बना लें आप x से y में, जो f फंक्शन हो, कोई रूल नहीं हो, कोई कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, खास किस्म का कोरस्पॉन्डेंस रूल है, f एक फंक्शन हो, तो वो f हमेशा क्या होगा जी? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। और इसके अलावा आपने बात कर ली है कि अगर x के ऊपर कोई टोपोलॉजी है और y के ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो आप कोई फंक्शन बना लें।
एक्स से वाई में, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बाकी टोपोलॉजीज की तरफ जरा बातें करते हैं। लें जी, नेक्स्ट, एफ है फ्रॉम आर टू आर एफ सी। आर एफ सी का मतलब फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी यानी कोफिनेट टोपोलॉजी। और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स माइनस वन बाई टू, आर के ऊपर जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी है, और आर एफ सी फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, कोफिनेट टोपोलॉजी। एफ कंटीन्यूअस है, कैसे हमें पता चलेगा जी एफ कंटीन्यूअस है, हमें एफ इनवर्स वी देखना पड़ेगा जी। और वी कैसा होगा, वी जो है ये ओपन सेट होगा फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में। और हमें याद करना पड़ेगा जी फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे थे। फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स ऐसे थे, आर में से आपने कुछ फाइनाइट पॉइंट माइनस किए, x1 x2 सम xn, कुछ फाइनाइट पॉइंट आपने आर में से माइनस करने होते हैं, तो इस किस्म के जो भी सेट्स बनते हैं वो फाइनाइट कंप्लीमेंट या कोफिनेट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं। अब एक ओपन सेट पकड़ लेते हैं जी, हम कहते हैं जी V इस किस्म का है, V बराबर है r माइनस x1 x2 अप टू सोन xn, इस किस्म का R V है। हमने F इनवर्स V देखना है। F इनवर्स V क्या होगा जी, अब हमने करना क्या है, F कैसे डिफाइन है, x माइनस वन बाई टू, यानी एक्चुअली हो क्या जाएगा, वो R माइनस इस x1 की जगह आ जाएगा 2x1 प्लस वन, और x2 की जगह आ जाएगा 2x2 प्लस टू, यहां आ जाएगा 2x3 प्लस टू, 2x3 प्लस सॉरी यहाँ वन, यहाँ भी वन, अप टू सोन 2xn प्लस वन। कैसे आया जी, यहाँ पे f डिफाइन था x माइनस वन बाई टू, अगर आप बैक प्री इमेजेस देखेंगे तो यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 को ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 यहाँ माइनस हो रहा है और इधर 2 डिवाइड हो रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। इस किस्म के आपके पास ये एफ इनवर्स v बनेगा। अब ये जो एफ इनवर्स v बन रहा है, इसके बारे में हमने देखना है कि ये आर विद यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट है। क्या ख्याल है जी, ये जो सेट है एक्चुअली ये तो यूनियन है ओपन इंटरवल्स की, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है। यानी ये तो ओपन सेट हो गया, फिर ओपन सेट इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। और ये आप देख लें, आर में से कुछ फाइनाइट पॉइंट माइनस किए हैं ना, यानी पूरी रियल में से कुछ कुछ नंबर्स आपने फाइनाइट नंबर निकाल दिए हैं, तो क्या होगा, ये जो सेट्स बनेंगे वो आपके पास ओपन सेट, ओपन इंटरवल्स की यूनियन बन जाएगी। जैसे अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप ऐसे समझ लें कि आर में से अगर मैं 1 2 3 निकालूं तो इसका मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, और यूनियन 3 से इंफिनिटी। यानी ये आपके पास देखे ना, अब ये ओपन इंटरवल्स की यूनियन है, और ये सारे ओपन सेट्स होते हैं आर विद यूजुअल टोपोलॉजी में, तो एफ इनवर्स वी फिर क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। तो आपने एफ कैसे डिफाइन किया, एक्स माइनस वन बाई टू, आर से आर विद फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में, तो ये आपने देख लिया ये एफ क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन। चलें जी कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स स्टार टू एक्स स्टार डैश। जब आपने आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है, इसका मतलब यही है कि आपने सेट एक्स से सेट एक्स के ऊपर ही मैप बनाना है, और तो एक्स के ऊपर दो डिफरेंट टोपोलॉजीज ली हुई है आपने, एक टार और टार डैश। ये कंटिन्यूस होगा जी इफ एंड ओनली जब आपका टार डैश जो है वो कोर्सर और टा से। ऐसा क्यों हो रहा है जी, अगर टा कोर्सर हो गया टार डैश से, या टार डैश जब टा के अंदर कंटेन कर रहा होगा, यानी टार डैश कोर्सर होगी टा से, तब ये कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज क्या होता है जी, कंसिडर किया हमने आइडेंटिटी फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। एफ आपने बनाया जी आर से आर एल के ऊपर, यहाँ आर जब अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि आर पे यूजुअल टोपोलॉजी है जी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक ओपन सेट पकड़े जी आप, यहाँ से वी, ये ओपन सेट होता है जी इसमें। और अगर आप इसकी इनवर्स इमेज देखेंगे तो चूंकि आपने आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है, तो इनवर्स इमेज भी यही होगी। और ये ओपन सेट ही नहीं है, नॉट एन ओपन सेट इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। और यही बात मैंने आपको लिखी हुई है जी, इनवर्स इमेज ऑफ ए बी इन आर इज नॉट ओपन, तो फिर आपका एफ कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज कर लें जी, जो थ्योरम में कहा गया, अगर उसको मान लें कि जी आप बनाएं लोअर लिमिट टोपोलॉजी से यूजुअल टोपोलॉजी के ऊपर, तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है तो फिर वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसमें जो
आपके पास ओपन सेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं और इनकी यूनियंस ऑब्वियसली। तो जब आप उसकी प्री इमेज देखेंगे तो वो वही मिलेगी, बिकॉज एफ आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये भी ओपन सेट ही होता है जी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। और ये आप जानते हैं क्योंकि जो हमारी यूजुअल टोपोलॉजी है वो कोर्सर होती है जी अपर लिमिट टोपोलॉजी से, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी दोनों से ही होती है कोर्सर। इसके बारे में हम बात शुरू बेस वाले डिस्कशन के साथ ही कर चुके होंगे। सो आइडेंटिटी फंक्शन कंटीन्यूअस तब होगा इफ एंड ओनली अगर जो आपकी रेंज वाली टोपोलॉजी है, यानी x से y, x से x, x स्टार से x स्टार डैश, अगर टार डैश जो है वो टार से कोर्सर होगी, वरना नहीं होगा। उसकी उसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख लिए हैं। और उसके अलावा बाद हम बात करते हैं जब आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है तो हर पोलिनोमियल आर से आर में कंटिन्यूस है। इसके बारे में ये तो आप रियल एनालिसिस से इन बातों को जानते हैं, कैलकुलस से जानते हैं। रैशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन्स के ऊपर। जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो तो ओवर आर ही कंटिन्यूस है ना, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता आपको कि किसी जगह वो कंटिन्यूस हो, तो वो तो ओवरऑल कंटिन्यूस है पूरे आर के ऊपर। लेकिन जो रैशनल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉग है, ये सिर्फ अपने डोमेन्स के ऊपर कंटिन्यूस है। जैसे रैशनल फंक्शंस की डोमेन में आप क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में भी आपका एक्स अपीयर हो रहा है तो हमें उसके जीरोस को निकालना पड़ता है आर में से। तो इन सब चीजों से आप वाकिफ हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, यानी अगर हमें एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आ जाए आपको कह दीजिए एफ फ्रॉम आर टू आर यूजुअल टोपोलॉजी से यूजुअल टोपोलॉजी में डिफाइन कर दिया जाए एफ ऑफ एक्स बराबर हो एक्स के, तो आपने बगैर सोचे समझे ही कह देना है जी ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है। हमें प्री इमेजेस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ इसी का यूज करना है, और अगर कोई रैशनल आ जाए तो जाहिर है उस के हिसाब से आपने चलना है कि वो अपनी डोमेन के ऊपर कंटीन्यूअस फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर किया हमने f जो है वो r से r में एक ओपन सेट है, f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन आपको डिफाइन है। f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x है x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 3 के लिए x प्लस 5 बाय 2। देन f कंटीन्यूअस नहीं है। एक मैंने यहाँ पे ओपन सेट की प्री इमेजेस का सेट बनाया हुआ है, और ये r में जो टोपोलॉजी में ओपन नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं कि ये ओपन सेट हमें कैसे ढूंढा, ये वाला यानी इस ओपन सेट की प्री इमेज सेट कैसे बनाया, ये जरा देखते हैं, ताकि अगर कहीं किसी एग्जांपल में आपको करना पड़ जाए तो फिर आप जरा आसानी से कर लें। तो f इनवर्स ऑफ 1 3, ये क्या होगा जी? जरा इनवर्स इमेज की बात अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा याद कर लें। अगर ये v एक आपका सेट है इधर, और इधर आपका है ये, इसमें कोई एलिमेंट अगर आप पकड़ें x, तो x f इनवर्स v में होगा जी। ज़ाहिर है यहाँ पे आपने f बनाया हुआ है, इसका x f इनवर्स v में कब होगा? अगर आप x के ऊपर f अप्लाई करें तो जवाब किस में पहुंच जाए? जवाब v में पहुंच जाए। ये आपने बेसिकली देखना होता है। तो f इनवर्स 1 3, अब यहाँ पे x जो है इसमें कब होगा? अगर f ऑफ x v में पहुंच जाए। v जो है वो उसके उसके सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, r के सबसेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास दो बातें हैं डोमेन में, x लेस देन इक्वल टू 3 है और x ग्रेटर देन 3। तो दोनों को हमें डील करना पड़ेगा। तो x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए आपका जो f ऑफ x है वो क्या है जी? x माइनस 1 है। वो किस में पहुंच जाए? v में पहुंच जाए, और v क्या है? 1 3 है। एंड यहाँ आ जाएगा और, या फिर दूसरी बात, जब आपका x 3 से बड़ा है एंड आपका f ऑफ x क्या है? वो है x प्लस 5/2। वो किस में पहुंच जाए? वो पहुंच जाए जी 1 3 में। ये हमारी डेफिनेशन है जी। चलिए, x लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है जी? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 को क्लोज करके ये वाला। एंड का मतलब है अब हमें इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये सेट मैंने बना दिया, तो इधर भी सेट बना लेते हैं। x माइनस 1 आपका 1 और 3 में है ओपन इंटरवल में, यानी 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 1 इधर आके ऐड हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा जी 2 3। और यहाँ पे आप देखें x 3 से बड़ा है, यानी 3 से लेके इंफिनिटी तक है, और इसकी इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं इसके साथ।
x प्लस 5/2 आपका 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो जब आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2x प्लस 5, इधर बन जाएगा 6, 5 माइनस करना पड़ेगा, इधर -3 आ जाएगा, उधर 1 आ जाएगा। तो -3 से लेके 1 तक। और देखें जी ये दोनों तो आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गई। तो सिर्फ हमें इस इंटरसेक्शन को डील करना है, बेसिकली ये क्या आती है। तो हम रियल लाइन ही बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से जरा समझ आ जाए। इधर -∞ है, यहाँ कहीं 3 पड़ा हुआ है, 3 को क्लोज करना है। फिर यहाँ कहीं 2 है और यहाँ 3 है। तो अब आपने देखना ये है कि ये जो आपका -∞ से लेकर 3 तक है वो तो सारा ये वाला पोर्शन है यहाँ तक, और जो दूसरा पोर्शन है 2 से लेकर 3 तक वाला वो ये वाला पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन क्या आया? कॉमन पोर्शन आया आपका 2 से लेके 3 तक। ये आपका कॉमन पोर्शन आ गया जी दोनों में। और सॉरी एक गलती होगी, यहाँ पे 2 से क्लोज होगा और 3 से ओपन होगा, और यहाँ पे भी इसको आप चेंज कर लीजिएगा, 2 से क्लोज और 3 से ओपन। ये आपका आ जाएगा जी सेट। अब ये सेट आपका आर विजुअल टोपोलॉजी में तो ओपन ही नहीं है, नॉट एन ओपन सेट इन आर। तो फिर इसका मतलब है ये जो आपने फंक्शन बनाया था पीस वाइज फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। चलें जी आगे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के बारे में बात कर चुके हुए हैं। अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं जो इक्विवेलेंट डेफिनेशंस के तौर पे एक्ट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस और एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कोई भी फंक्शन है तो फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट। पहला क्या जी एफ कंटिन्यूस होगा, फिर दूसरा है फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए होल क्लोजर, एंड फॉर एवरी क्लोज सेट बी ऑफ वाई द सेट एफ इनवर्स बी इज क्लोज इन एक्स। हम इसको भी एज अ डेफिनेशन मान सकते हैं जब हमने कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन की हुई है जी एफ इनवर्स हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन है, तो हर क्लोज सेट की इनवर्स इमेज भी क्लोज हो तब भी आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। आइए जरा इसको तो हम बड़े आसान से अंदाज में देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एफ कंटिन्यूस है और हम सपोज कर लेते हैं कि एफ कोई क्लोज सेट है ज़ाहिर है वाई में। तो फिर क्या ख्याल है एफ का जो कंप्लीमेंट है वो ओपन होगा वाई में, और चूंकि कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन हम ओपन सेट वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ का कंप्लीमेंट ओपन सेट हो गया वाई में। अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ एफ कंप्लीमेंट जो है ये भी क्या होगा, ये ओपन होगा किसमें, एक्स में। लेकिन एफ इनवर्स एफ कंप्लीमेंट जो है वो किसके बराबर है, वो तो आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ के बराबर है, उसका कंप्लीमेंट है। यानी ये क्या हो गया, ये आपका ओपन हो गया सेट एक्स में, ये ओपन सेट हो गया एक्स में क्योंकि ये आपका किस में सेट ओपन था, एक्स में। तो क्या ख्याल है ये आपका सेट अगर इसका कंप्लीमेंट एक्स में ओपन है तो यानी ये सेट जो है एफ इनवर्स एफ ये क्लोज ना हो गया एक्स में। तो यही बातें देख ले हमने की थी। एक साइड हमने बड़ी आसानी से बातों बातों में प्रूव भी कर ली कि फॉर एवरी क्लोज सेट बी ऑफ वाई एफ इनवर्स बी जो है हमेशा क्लोज होगा एक्स में। तो जैसे हम कहते हैं जी कंटिन्यूस मैप के तहत ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन होती है, वैसे ही क्लोज सेट की इनवर्स इमेज भी क्या होती है, क्लोज होती है। और उसके बाद रहेगी जी ये बातें एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए का होल क्लोजर। हम ये करते हैं, हम इसके लिए हम एक एग्जांपल जरा कंसिडर कर लेते हैं, हम प्रूफ की तरफ नहीं जाते जरा। एक्स को ले लेते हैं हम ए बी सी डी, वाई को ले लेते हैं एक्स वाई जी डब्ल्यू। मैप हम एफ बनाते हैं जी एक्स से वाई में। कैसा मैप होगा जी, हम जरा डायग्राम्स के थ्रू ही बना लेते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जी डब्ल्यू। हाँ इमेजेस क्या है जी, ए की इमेज है वाई, बी की इमेज है जी, डी की इमेज है जी और सी की इमेज है डब्ल्यू। ये हमारा है जी एफ।
फ्रॉम एक्स टू वाई। अब मैं ये करूंगा जी, मैं कोई भी ए एक्स का सबसेट ले लेता हूँ। चलें जी, मैं ए को ले लेता हूँ, सिर्फ ए और बी। अब ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे हर एक सबसेट के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर ए आपका ए और बी है तो हमने एफ ऑफ ए क्लोजर निकालना है जी। ए का क्लोजर क्या होगा? क्या ए ओपन सेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में? इसमें आपका जो सेट ए बी है ये ओपन सेट है, और इसके अलावा ये सेट यानी क्लोज नहीं है। अगर क्लोज होता तो इसका क्लोजर ही होता। तो इसका जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है वो है जी ए बी सी। ए का क्लोजर जो है वो है आपका ए बी सी। अब एफ ऑफ ए क्लोजर हम देखते हैं क्या है। ए बी सी की इमेजेस का सेट। ए बी सी की इमेजेस क्या बनेगी? ए की इमेज बनेगी वाई, बी की इमेज है जी, और सी की इमेज है डब्ल्यू। तो वाई जी डब्ल्यू आ गया एफ ऑफ ए क्लोजर। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ ए भी बनाते हैं, ए की इमेजेस का सेट बनाते हैं। तो ए की इमेज वाई है, बी की इमेज जेड है, तो वाई जी आ गया यहाँ पे। अब हमने एफ ऑफ ए के क्लोजर की बात करनी है, वाई जी। देखना ये क्या वाई जी उधर ओपन है? नहीं, उधर ओपन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हम ये हमने उसका क्लोजर निकालना है। वाई जी उधर आपका सेट जो है वो ओपन सेट नहीं है, क्लोज भी नहीं है, क्योंकि वाई जी किसका मतलब किसका कंप्लीमेंट होगा? एक्स डब्ल्यू का। तो एक्स डब्ल्यू तो ओपन सेट नहीं है, तो इसका जो क्लोजर होगा ना, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, वो होगा वाई जी डब्ल्यू। तो ये देख लें जी, ये इसका सबसेट है वाई जी डब्ल्यू का। यहाँ इस बात से परेशानी हो जाना कि यहाँ पे ये सिंबल यूज हुआ, ये ओपन, ये सबसेट की नोटेशन ही है, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों चल सकती हैं यहाँ पे। तो अगर एफ कंटिन्यूस है तो ये सारी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं, और हम बैक भी जा सकते हैं। अगर आप इनके प्रूफ्स ही देखने हो तो मनकर्स की टोपोलॉजी की किताब से आप देख सकते हैं, या बाकी भी बुक से आप देख सकते हैं इनको। चलिए जी, नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस। जैसे हमने बात की क्लोज सेट के हवाले से, अब यहाँ पे भी इंटीरियर के हवाले से भी एक थ्योरम है। फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ ए इंटीरियर जो है वो क्या बन जाए? सबसेट बन जाए एफ इनवर्स ऑफ ए के होल इंटीरियर का। याद रखें, क्लोजर के केस में था एफ ऑफ ए क्लोजर, एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए के होल क्लोजर, और यहाँ पे है एफ इनवर्स ऑफ ए इंटीरियर। यानी अब इस इधर है एफ इनवर्स ऑफ ए इंटीरियर, ये किसका सबसेट बन जाए? एफ इनवर्स ऑफ ए के होल इंटीरियर का। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के तौर पे ये भी काम कर सकते हैं। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है, वही पिछली एग्जांपल लेके जो हमने पिछले सेट में डिफाइन की कि एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस थी, एक्स में एबीसीडी, वाई में एक्स वाई जी डब्ल्यू थे। तो हमने एफ मैप एक बनाया था, तो आपने उसको अब वही डेफिनेशन लेके, वही कंटिन्यूस फंक्शन लेके यहाँ पे उसको खुद से वेरीफाई कर लेना है, ए इंटीरियर निकाल के, फिर एफ इनवर्स से इंटीरियर लेके, और एफ इनवर्स से होल इंटीरियर लेके। ये बातें अब आपने खुद से वेरीफाई करनी है।